उमेश मलिक था, वो आ जाता। अब वो है राज्यपाल, हो तो आता ही नहीं आ गई। तालाब में टंकी लगी हुई है, तालाब में से पानी आ रहा है, तालाब में से वापस जा रहा है। सवाल कहूँगा मैं, गांव के हिसाब से स्कूल बढ़िया होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, और जो नई पीढ़ी है उनके लिए जैसे आगे भर्तियां हैं या ऐसी कुछ मतलब खेलने के लिए ऐसे क्या जिम सेंटर हो गया या एक्सरसाइज के लिए वो होना चाहिए गांव में। जब एक बात बताओ, दारू पियावेंगे, उन्हें खूब पैसे बांटेंगे तो पैसे के दम तो बनेंगे प्रधान। तो इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सटेडी गांव में मौजूद हूं। आज यहां बात करेंगे कि गांव में विकास कार्य किस प्रकार से चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं गांव में दी जा रही है प्रधान के द्वारा। कुछ लोग मेरे साथ में मौजूद है जो सटेडी गांव के रहने वाले हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। भैया आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप प्रधान जी का क्या नाम आपके? शिवकांत त्यागी। शिवकांत त्यागी, आप उनका विकास कैसा देख रहे हैं? सर विकास तो यह है कि अपने मोहल्ले में काम करवा रहे हैं। आप 5 साल हो गए, अब तक तो कुछ विकास हुआ नहीं यहाँ पे जी। अच्छा, उनके पानी की सुविधा कोई कैसी है? पानी की सुविधा हम बता दें। आपका नाम? नीरज त्यागी। हाँ, आप बताइए पानी के बारे में बताइए। पानी हमेशा क्या कहना, पहाड़ था पानी दक्षिण की तरफ को जाओ, उन्होंने पानी दक्षिण में था पानी पहाड़ की तरफ को जा दिया। सड़क भी मतलब निकासी कहाँ के लिए है पानी की? निकासी कहीं नहीं, अब जो देख लियो विकास पानी निकल रहा है, वही तो पानी बता रहे आपके पास बता तो दियो ना। सड़कों की क्या सुविधा है? आप सुविधा आप देख लो, सड़कों की सुविधा है। अपने मकान से आके मकान अपने क्या कहते कलेसर के लिए रास्ता बना दिया, गाँव के लिए कोई रास्ता नहीं है। 4 साल हो गए हैं प्रधानी को, क्या विकास अब की बार देख रहे हैं? या फिर आप गांव में घूम कर देख लो, अगर कहीं 1 किलो सीमेंट के भीतर कहीं लगा हो तो क्या कहते हैं रामनाथ से, विधायक से और क्या कहते हैं सांसद से और जिला पंचायत सदस्य से अलग उनका विकास खत्म करो चल जाए। इससे पिछली बार जो प्रधान थे उनका विकास कैसा रहा? विकास ठीक था। गाँव में एंट्री देख लो, तो फिर क्यों परिवर्तन करा आप लोगों ने? परिवर्तन तो जनता का था, परिवर्तन तो जनता का है। जब एक प्रधान अच्छे से काम कर रहा था फिर दूसरे प्रधान परिवर्तन क्यों हुआ? तो जनता कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी ना उनकी भी। हाँ, जनता परिवर्तन चाह रही होगी क्यों जी। हाँ, युवा थे कर पाएंगे क्या। तो आपकी बात परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? वो तो जी अब जनता के ऊपर है, परिवर्तन तो 100 की 100 आपके हिसाब से होना चाहिए? % होगा, 100 की 100%। अनिल त्यागी जी, क्या देख रहे हैं विकास अब की बार? देखे विकास कार्य प्रधान जी का ठीक है, और वो चलता उल्टी दिशा में है। जैसा भी आप भाई से पूछ रहे थे पानी के विषय में, तो तालाब में टंकी लगवाई गई दक्षिण दिशा में, पहाड़ की तरफ गांव में पानी चला दिया गया, और पहाड़ की तरफ से नालियां बह के जा रही है वैसे दक्षिण में वहीं जा रही है जहां से पानी आ रहा है। समझ पा रहे आप? तालाब में टंकी लगी हुई है, तालाब में से पानी आ रहा है, तालाब में से वापिस जा रहा है। यह तो उनका उल्टा हिसाब है। एक ही सड़क बनवाई है उन्होंने, सामने देखी। इसका निर्माण कार्य भी है दक्षिण से पहाड़ को करके लाएंगे और यहाँ लाके छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ उनका वोट बैंक नहीं है। जहाँ उनका वोट बैंक है वहां में कर लेते हैं काम, बाकी खत्म। तो कहीं ना कहीं कारण वोट बैंक है कि जिधर उनकी वोट नहीं है तो उधर से उल्टा पानी बाहर जा रहा है। चाहे उनको उल्टा पानी चढ़ाकर हरिद्वार से, मगर उनको कह दिया जाएगा गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी को जो है कहाँ भेजना है, तो कहते हैं हरिद्वार भेजना। अन्नपूर्णा भवन का जाकर आप निरीक्षण कीजिए। किसी भी सामुदायिक भवन का जो मेन गेट होता है वो मेन रोड पे होता है। उन्होंने उसका गेट उल्टी दिशा में लगाया और फिर उस गेट को सड़क पर लाने के लिए एक अवैध खड़ंजे का निर्माण कराया और उस अवैध खड़ंजे को अपने निजी प्रॉपर्टी में ले जाकर छोड़ दिया। ये उनका विकास कार्य करने का तरीका है। उनके सामने कौन चुनाव लड़ा था आपकी बार? पिछली बार तो चुनाव विदुर मोहन जी लड़े थे। पिछली बार विदुर मोहन जी चुनाव लड़े थे, जो वर्तमान उस समय प्रधान थे, पूर्व प्रधान है, उनमें यही चुनाव लड़े थे। तो आपकी बार क्या इरादा लग रहा है, कौन दूसरी टक्कर पे आ सकता है? टक्कर पे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि गठजोड़ इस तरीके का है, बस सिस्टम। तो आप किसको प्रधान बनाना चाहते हैं? आपके हिसाब से कौन होना चाहिए जो गांव का विकास करते हैं? कोई भी, इन दोनों के अलावा। बस ये दोनों नहीं होने चाहिए, बाकी कोई भी। इन दोनों का एक निजी विवाद है और उस निजी विवाद के चलते ही इस गांव का विकास कार्य नहीं है। तो किसी तीसरे पे कैसे जनता भरोसा करे? क्या होना चाहिए जो जनता को विश्वास हो जाए कि अगला आदमी आकर के विकास करेगा? ऐसा है, मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, मौका तो और भी मिलना चाहिए।
हवाई तुम चले जाओ, मेरे बस का नहीं कुछ कहना। मकान और अंकल जी, आप तो यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपको तो पता होगा काफी योजनाएं आपने देख ली है, किस योजना में कितना काम हुआ था। सारे ऐसे ही जावे जो सा भी जाओ। हाँ, कोई सा है कि नहीं। तो क्या होना चाहिए अब की बार विकास के बारे में? क्या कुछ ऐसी राय दो जो प्रधान जी को दिखे कि हाँ इस राय से काम हो सकता है। क्या है यहाँ जनता है तो थोड़ी, और पैसा आता नहीं इतना, जब विकास हो जाए मतलब कोट है थोड़ी। जो इससे पहले जो प्रधान थे, उसमें तो योजना भी कम आती थी, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि उस टाइम पे काम ज्यादा होता था। लेकिन फिलहाल के जो प्रधान है, अब फिलहाल में कम हो रहा है, जबकि योजना मतलब विधायक और सांसद इनके द्वारा काम हो गए, यहाँ से कि इतने पैसे नहीं आते या प्रधान कोई हो। अच्छा, विधायक जी कब गांव में आपके आए थे? विधायक तो भाई पहले तो उमेश मलिक था, वो आ जाता, अब वो है राज्यपाल, हो तो आता ही नहीं यहाँ से। मतलब वो तो आना जाना उसका तो ऐसा ही है, आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्या कारण? आपने वोट भी तो दिया था हमने। ऐसा है अब उनकी वोट बैठी हुई हो है, कोई भाजपा को दे दे, कोई किसी को दे दे। अल्लाह भाई राज्यपाल विधायक ने काम करवाया। अभी तो अंकल जी कह रहे कि वो आते ही नहीं यहाँ से। अब लोग पूछ रहे हैं कि इनसे 50 मीटर अलग लाइट लग रही, 3 लाख रुपए कीमत है लाइट की, बताओ कितने लगाया हुआ है? राज्यपाल नहीं लगा, बोर्ड भी लग रहा है बहुत बड़ा, जाकर देखो तुम सड़क पर जाओ, सीधे लग रहा। अच्छा, इस शिक्षा की क्या सुविधा है? शिक्षा तो भाई स्कूल चल रहा प्राइमरी यहाँ की, और क्या है और कोई लाइब्रेरी भी तो आ रही है ना, अब जब प्रधान की। नहीं, कुछ नहीं यहाँ नहीं है जी। तो क्यों नहीं, इस चीज के बारे में लोग सवाल क्यों नहीं करते? भाई जी लाइब्रेरी आपने बताया, यहाँ लाइब्रेरी के बारे में हमें तो जानकारी थी। आपके जो बच्चे हैं, आपने तो पढ़ लिया, तो आप पढ़ते नहीं होंगे, जो आपके बच्चे हैं वो तो पढ़ रहे हैं ना, वो तो इस चीज की कमजोरी महसूस कर रहे हैं ना। वो भी यहाँ पढ़ नहीं रहे, मैं बात यहाँ बताऊँ। जो गरीब लोग हैं वो तो उनको तो चाहिए ना। अब वो बुढ़ाना जा रहे हैं, इतनी दूर तक का सफर तय कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी तो जरूरी है, बच्चे स्टडी कर रहे हैं, बैठे हैं, गाँव में माहौल मिले उन्हें पढ़ने के लिए, तो सबसे अच्छी बात है। तो सवाल कहूँगा मैं, गांव के हिसाब से स्कूल बढ़िया होना चाहिए, प्ले ग्राउंड होना चाहिए, और जो नई पीढ़ी है उनके लिए जैसे आगे भर्तियाँ हैं या ऐसी कुछ मतलब खेलने के लिए ऐसे जिम सेंटर हो गया या एक्सरसाइज के लिए वो होना चाहिए गाँव में। गौतम कुमार। तो क्या देख रहे हैं आपकी बार गाँव का विकास? गांव का विकास तो देख लो कि डाल छोटा बड़ा खड़ा है, और गांव में क्या विकास है? लोग बाग अस्पतालों में मिलेंगे, बीमार हो जाएंगे। तो क्यों नहीं हो रहा विकास? क्यों नहीं हो रहा? प्रधान जी को आपने वोट भी दिया था, कीमती वोट होता है एक आदमी का, लेकिन वोट करके जिताता है इंसान, फिर काम नहीं होता है, ऐसा क्यों? भाई देखो, करेंगे तो वे अपने मन की, वे दोनों कह देने को तुमने कदम वोट दी, हम तो पैसे दम तो बने हो प्रधान, हमारे द्वारा पैसा नहीं है, हम प्रधान बन जाएंगे। मतलब पैसे के दम पे कहते हैं कि खर्च होता है चुनाव में? जब एक बात बताओ, दारू पियावेंगे, उन्हें खूब पैसे बांटेंगे, तो पैसे के दम पे बनेंगे प्रधान। तो क्या होना चाहिए आपकी बात? परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन तो जनता ही करेगी, और जनता को जब वे खरीद लेंगे तो फिर परिवर्तन कहाँ से हो जाएगा? एक खंबे पे लाइट लगाने को कहा था कि अलग लाइनमैन को, अगर यहाँ लाइट लगी तो तुझे उसको से हटवा दें कार्य पे से, तो बताओ ये विकास है यहाँ? तो क्या होना चाहिए आपकी बात? परिवर्तन होना चाहिए नहीं? हाँ बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। तो चलिए, कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद थे जिन्होंने बताया कि जो फिलहाल में सटेली गांव का जो विकास है वो पूरी तरह से ठप नजर आ रहा है। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आसिफ अली असद अब्बासी के साथ CIN 24 मुजफ्फरनगर।